नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। सबसे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। पटना से दो संदिग्ध बांग्लादेशी गिरफ्तार हुए हैं। दोनों के पास से संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए हैं। गिरफ्तार संदिग्धों के नाम खैरुल और अबू सुल्तान हैं। आईएसआईएस और अन्य आतंकवादी संगठनों के पोस्टर भी जब्त हुए हैं। दो फर्जी भारतीय मतदाता पहचान पत्र भी मिला है और रेल टिकट भी जब्त किया गया है। संदिग्धों के पास से अर्धसैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति की जेरॉक्स कॉपी भी मिली है। वो अपने सूत्रों से और खुफिया एजेंसियों से एक सूचना मिली थी जिसको उन्होंने डेवलप किया और उस सूचना के तहत दो संदिग्ध लोगों को उन्होंने पटना रेलवे स्टेशन के पास स्थित मदनी मुसाफिर खाना के परिसर के बाहर से दो व्यक्तियों को उन्होंने सत्यापन के लिए उठाया। दोनों पकड़े गए जो संदिग्ध हैं वो भारतीय नागरिक नहीं है, बांग्लादेशी नागरिक हैं और उनका बताया जाता है, जो प्रथम दृष्टिकोण से समान मिली है, कि वो जमात उल बांग्लादेश जेएमबी के समर्थक हैं और इसमें अब जांच चलेगी क्योंकि जेएमबी जिम्मेवार थी जो बोधगया में एक ब्लास्ट की कोशिश की गई थी परंतु नाकाम हो गई थी। उसके लिए भी जेएमबी ही जवाबदेह पाई गई थी। इसलिए अभी तो उठाए गए हैं, पकड़े गए हैं। इनके पास से कुछ जाली कागजात भी मिली है जिसकी सत्यापन हो रही है। भारतीय मतदान पहचान पत्र भी मिली है, उसकी भी सत्यापन हो रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त बता दें, बिहार एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। दो संदिग्ध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि इनके पास से संदिग्ध दस्तावेज भी मिले हैं जिनकी पुलिस जांच कर रही है, जिनकी जांच की जा रही है। कई संदिग्ध पोस्टर भी इनके पास से बरामद किया गया है। अर्धसैनिक बलों के प्रतिनियुक्ति की जेरॉक्स कॉपी भी इनके पास से मिली है। हमारे साथ संजय जुड़े हुए इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ मिला है और क्या अब तक पता चल पाया है कि आखिर ये दोनों बांग्लादेशी कैसे आए थे, कैसे दाखिल हुए हैं और क्या इनका इरादा था? देखिए अलीम, निश्चित तौर पर बिहार पुलिस के लिहाज से एक बहुत बड़ी कामयाबी। इंटेलिजेंस इनपुट पर दो सस्पेक्टेड बांग्लादेशी पकड़े गए हैं और सस्पेक्टेड का ये बांग्लादेशी हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो आतंकी संगठन है उनसे इनका ताल्लुक रहा है। और जो अब जानकारी मिली, अभी से थोड़ी देर पहले मेरी बातचीत हुई है एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन से। उन्होंने बताया कि सेंट्रल एजेंसियों से भी इस पूरे मामले में मदद ली जा रही है और पूछताछ के लिए सेंट्रल एजेंसियां पटना पहुंचने वाली हैं। तो जो जानकारी मिली है उसे मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। इन दोनों के नाम खैरू मंडल और अबू सुल्तान हैं जी। और ये दोनों झेनौदा परगना जिले के बांग्लादेश के महेशपुर थाना के तहत चापतल्ला इलाके के रहने वाले हैं। दरअसल बिहार एटीएस के अधिकारियों को पटना जंक्शन के पास मुसाफिर खाना में, जो मदनी मुसाफिर खाना है, वहां पर जो सस्पेक्टेड लोग हैं उनके रहने की सूचना मिली थी। इसके बाद एटीएस की टीम ने दबिश दी और इनके पास से कई सस्पेक्टेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मिले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन ने बताया कि बोधगया में जो ब्लास्ट हुए हैं उसमें इनका इन्वॉल्वमेंट सामने आया है। हालांकि अभी पूछताछ जारी है और निश्चित तौर पर कई अहम और चौंकाने वाले खुलासे होंगे। बिहार पुलिस का ऐसा मानना है पिछले 11 दिनों से जो जानकारी मिली है बिहार पुलिस मुख्यालय के सूत्रों के हवाले से कि पिछले 11 दिनों से ये दोनों गया में रह रहे थे और बोधगया में जो आतंक लोग हैं वहां भी इनका इन्वॉल्वमेंट। और यही बिहार पुलिस मुख्यालय है जहां पर इन दोनों आतंकियों के पकड़े जाने के बाद अभी बिहार पुलिस मुख्यालय के आला अधिकारियों के बीच मंत्रणा चल रही है कि आगे इस पूरे मामले को कैसे बढ़ाया जाए और किस तरीके से इस पूरे मामले में जांच की जाए। जी अलीम। संजय, अगर बात कीजिए, आपने बताया कि अभी मंथन चल रहा है और जांच की बात कही जा रही है। किस तरह की जांच की जा सकती है और किस तरह की संलिप्तता की बात सामने आ रही है? किस तरह के इनपुट्स मिले थे जिसके बाद ये गिरफ्तारी हो पाई है? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आईएसआईएस जो आतंकी संगठन है, सबसे खूंखार आतंकी संगठन, इनसे इनका ताल्लुक रहा है। जो पूछताछ हुई है इन दोनों आतंकियों से तो उसमें इनका संबंध इस आतंकी संगठन से खुलकर सामने आया है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी बात बिहार पुलिस के लिए है और निश्चित तौर पर अभी हाल के दिनों में
चुनाव को लेकर बिहार पुलिस जिस तरीके से एहतियात बरत रही है, पहले भी इंटेलिजेंस इनपुट था कि बिहार में चुनाव को लेकर खासकर जो बॉर्डर इलाके हैं वहां से जो सस्पेक्टेड जो टेररिस्ट हैं वो बिहार में प्रवेश कर सकते हैं और एक बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। खुफिया एजेंसियों ने इस तरह के भी इनपुट दिया है कि कई नेता जो हैं इस बार चुनाव में आतंकियों और जो नक्सली संगठन है उनके निशाने पर होंगे। इसको लेकर बिहार पुलिस एहतियात बरत रही थी और मैं आपको जानकारी देती कि जो पूछताछ चल रही है उसमें अब तक जो बात सामने आई है, अबू सुल्तान खैरू मंडल और अबू सुल्तान ये दोनों प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमीयत उल मुजाहिदीन बांग्लादेश और इस्लामिक स्टेट बांग्लादेश के एक्टिव मेंबर हैं। और जो अब तक औपचारिक रूप से बातचीत चल रही थी पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों से, तो उनका कहना कि बांग्लादेश में कई जिलों में ब्लास्ट हुए हैं, तकरीबन उनकी संख्या 20 से 22 है और इन दोनों आतंकियों के जो संगठन है उनका हाथ रहा है इस तरह के ब्लास्ट में। तो निश्चित तौर पर अब जांच की प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर अहम और बड़े खुलासे हो सकते हैं इस पूरे मामले में। अलीम जी, संजय, इनके पास से क्या कुछ जो संदिग्ध दस्तावेज मिले, क्या इस बारे में कोई जानकारी है? और आगे चलकर जैसा कि आप बता रहे हैं कि बांग्लादेश में भी कई आतंकी घटनाओं में इनका हाथ हो सकता है, तो क्या पुलिस जो है वो बांग्लादेश में भी संपर्क करेगी वहां के पुलिस से, वहां की सरकार से और जानकारी जुटाने के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर जो बात हुई है इंटरपोल की मदद ली जाएगी, चूंकि बिहार पुलिस सीधे तौर पे जांच नहीं कर सकती है, इंटरपोल की मदद ली जाएगी इस पूरे मामले में। और सबसे हैरानी की बात है कि बगैर पासपोर्ट और वीजा के ये दोनों आतंकी बिहार में 11 दिनों से बोधगया में रह चुके थे और बिहार में ही कई स्थलों की रेकी कर रहे थे। तो एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा हुआ है। हालांकि इसे कामयाबी के तौर पर भी देखा जाना चाहिए कि जो इंटेलिजेंस इनपुट है उसके आधार पर इनकी अरेस्टिंग हो पाई है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत में रहकर इन दोनों ने जो बांग्लादेशी संगठन जो स्थल है, जो बौद्ध स्थल है, वहां की रेकी कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर जो इनपुट मिले हैं उसके आधार पर छानबीन की बहुत कुछ खुलासा करने की स्थिति में फिलहाल बिहार पुलिस मुख्यालय भी नहीं है और बिहार पुलिस मुख्यालय के आला अधिकारी भी बहुत सोच समझकर इस पूरे मामले में प्रतिक्रिया और बयान दे रहे हैं। देखना होगा कि जब जांच की प्रक्रिया परत दर परत आगे बढ़ेगी तब इस पूरे मामले में किस तरह का खुलासा सामने आता है। जी अलीम। संजय, क्या ये पता चल पाया अब तक, इनकी तरफ से कोई जानकारी दी गई है कि आखिर ये दाखिल कैसे हुए थे बिहार में, बांग्लादेश से आए किस रास्ते से थे? क्योंकि ये जानकारी बहुत अहम है, क्योंकि आगे भी इस तरह के घुसपैठिए आ सकते हैं। देखिए अलीम, जो अब तक बात सामने आई है, मुझे जो अभी जानकारी मिल रही है कि पटना और गया के अलावा ये दोनों जो आतंकी हैं ये कोलकाता, केरल और दिल्ली में कई जगह की रेकी कर चुके हैं। जो पूछताछ हुई है, जो इंट्रोगेशन हुआ है, उसमें इन दोनों ने ये खुलासा किया। तो निश्चित तौर पर कई खुलासे होंगे। अभी इसे थोड़ी देर पहले इनकी गिरफ्तारी हुई है और जब जांच और इंट्रोगेशन आगे बढ़ेगी तो कई अहम खुलासे हो सकते हैं। भारत की सुरक्षा के लिहाज से इन दोनों आतंकियों के पकड़े जाने की खबर बहुत मायने रखती है और देखना होगा बिहार पुलिस जब सेंट्रल एजेंसियों की मदद लेती है तो किस नतीजे पर पहुंचती है इन दोनों आतंकियों के पकड़े जाने के बाद। जी चलिए संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिए, हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे।